मैं कल बताया था आपको एंगल्स इन टर्म्स ऑफ रेडियन के बारे में। तो उसके आगे मैं बेसिक ट्रिग्नोमेट्री में चलता हूँ और कुछ आइडेंटिटीज हैं उसका मैं फार्मूला राइट डाउन कर देता हूँ। आप उसे देख लें। ऑल नो अबाउट दिस फार्मूला एंड ऑल आर फैमिलियर विद दिस फार्मूला आइडेंटिटीज, बट बेसिक फार्मूले हैं, लेकिन इसको यूज करके हम लोग बहुत बड़े प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो राइट करते हैं। यहाँ पे आप देख लीजिएगा। पहला है, मैं ब्लैक यूज कर लेता हूँ। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। पॉइंट बी है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 and the last one is cosec square theta minus cot square theta is equal to 1। तो ये तीन बेसिक फार्मूले हैं जिसको यूज करके हम ये इसका ऑल वी नो अबाउट दिस इज कॉल्ड आइडेंटिटीज। इसको हम लोग आइडेंटिटीज के नाम से जानते हैं। तो ये बेसिक फार्मूले हैं, लेकिन इसको तोड़ करके कुछ और फार्मूले बनाए गए हैं। आप उस फार्मूले को डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करने में यूज करते हैं। जैसे आप डी फार्मूला देख सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। नाउ वी कैन डिस्क्रीट एंड वी कैन डिवाइड इट। साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, और LHS में प्लस कोस स्क्वायर थीटा है, देन इट go into right side, then plus sign changes into negative sign and it will become 1 minus cos square theta। ये तीन बेसिक फार्मूले, लेकिन दिस इज ऑल्सो बेसिक फार्मूला, बट बेसिक है, लेकिन इस छोटे छोटे फार्मूले को यूज करके एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम को सॉल्व आउट करते हैं। क्योंकि अगर ये हमें मालूम नहीं रहेगा तो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होंगे। बड़े बड़े प्रॉब्लम में डायरेक्ट फार्मूला यूज कर लेते हैं, लेकिन उस प्रॉब्लम के अंदर ये छोटा सा फॉर्मूला यूज करके उस प्रॉब्लम को सॉल्व आउट करते हैं। नाउ मूव टू द नेक्स्ट फार्मूला। सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। वी कैन ऑल्सो राइट दिस। सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, राइट। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, बिकॉज tan स्क्वायर थीटा इन लेफ्ट साइड negative sign and it will go on to the right side, negative sign changes into positive. This is also a basic formula, but it is all important. And the last one we can say also, point number F, cosec square theta minus cot square theta is equal to 1, right? But we can also write this cosec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। हम लोग डायरेक्ट यूज कर सकते हैं इस फार्मूले को, क्योंकि जब आप देखोगे फार्मूला क्वेश्चन तो उसमें IIT JEE या फिर बोर्ड लेवल को, तो इस फार्मूले को भी यूज करता है क्वेश्चन में सोल्व करने के लिए। डायरेक्ट इस फार्मूला को भी यूज करता है और प्रॉब्लम को सोल्व करता है। तो ये सब आपको तो बेसिक ये तीन है, बट इसको भी आपको माइंड में रिकैप करके रखना पड़ेगा। माइंड में रखना पड़ेगा कि डायरेक्ट आपको याद आना चाहिए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। वी ऑल नो दैट। बट साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा ऑल्सो। सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, एंड द लास्ट वन कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। दिस इज द बेसिक फॉर्मूला एंड वी नो अबाउट आइडेंटिटीज। वी कैन ऑल्सो से दैट इट इज आइडेंटिटीज। Now let's move again. Double angle formula, right? Double angle formula. मैं इसे इरेज करता हूँ, आप एक बार नोट भी कर लेंगे। डबल एंगल फॉर्मूला, नेक्स्ट टॉपिक। डबल एंगल फॉर्मूला, डबल एंगल, ये टॉपिक से ही पता लग रहा होगा आपको। डबल एंगल यानी एंगल कितने होंगे? 2। डबल एंगल फॉर्मूले।
डबल एंगल फार्मूला, इसका भी कुछ फार्मूले बेसिक है, ये सारे बेसिक फार्मूले हैं, बट यूज इसको हम लोग बड़े बड़े प्रॉब्लम, बड़े बड़े क्वेश्चन में उसको सोल्व करने के लिए यूज करते हैं। डबल एंगल फार्मूला को हम लिखते हैं, पहला बेसिक फार्मूला है, हियर यू कैन सी दैट फर्स्ट वन इज साइन 2 थीटा डबल एंगल, दैट इज डबल एंगल 2 थीटा साइन 2 थीटा। अगर आप क्लास 11th में होंगे तो पहले ही आप लोग पढ़ चुके होंगे कि व्हाट इज साइन 2 थीटा, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ साइन 2 थीटा। वी कैन राइट इट एज राइट इन द फॉर्म ऑफ साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ओके, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये हो गया पहला फॉर्मूला। सेकंड है कोस 2 थीटा, राइट, कोस 2 थीटा, सॉरी कोस 2 थीटा, नॉट कोस स्क्वायर थीटा, कोस 2 थीटा, साइन 2 थीटा, एंड द नेक्स्ट वन इज कोस 2 थीटा। वी कैन राइट इट एज कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, cos square theta, this is an cos square theta minus sin square theta, sin square theta, ओके। cos 2 थीटा बराबर होता है, हम लोग रट लेते हैं ऐसे, cos 2 थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, या फिर इसको हम लोग और एक लिखते हैं, इसको लिखते हैं 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 या 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा। कैसे लिखते हैं उसको मैं बता देता हूँ। पहला तो आप इसे रिमेंबर कर ले, this is very very important, sin 2 theta is equal to 2 sin theta into cos theta, and the next one is cos 2 theta is equal to cos square theta minus sin square theta. We can also write in the form of, you know, cos square theta, you know, basic sin square थीटा मैं पहले ही लिखवाया था, इसी चलते क्योंकि इस फॉर्मूले को यूज करेंगे प्रीवियस फॉर्मूले से। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, नो, right, sin square theta plus cos square theta is equal to 1. We can put here cos square theta, right, this is cos square theta and it is also cos square theta. We can put we can find, yeah, we find cos square theta is equal to, we can write it as sin square theta 1 minus sin square theta, okay, cos square theta is equal to 1 minus sin square theta. We can put this formula cos square theta is equal to, यहाँ पे हम लोग पुट करेंगे दिस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, राइट। मैं इरेज इसे कर देता हूं, आप एक बार देख ले, कोस स्क्वायर थीटा मैं पुट ही कर देता हूं, उसके बाद इरेज करूंगा। कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे पुट कर देता हूँ कोस स्क्वायर थीटा की जगह पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, राइट। फिर है माइनस साइन स्क्वायर थीटा, माइनस साइन स्क्वायर थीटा। आप इस फॉर्मूले को दिमाग में रखिएगा, माइंड में रखिएगा, मैं इसको आगे फिर यूज करूंगा। इसे इरेज कर दे रहा हूं। अब देखिए ये हो गया, इसको लिख रहे हैं कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, एंड माइनस साइन स्क्वायर थीटा तो पहले ही जानते हैं क्योंकि एक प्रूफ फॉर्मूला है, इसको प्रूफ भी होता है, पर मैं प्रूफ नहीं कर रहा हूँ, इसको जब डिस्क्राइब करूंगा तब मैं प्रूफ करके बताऊंगा कि कोस 2 थीटा इज इक्वल टू कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा कैसे होता है, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा कैसे होता है, राइट। नाउ यू कैन सी हियर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, आप पे सिंप्लीफाई से रूबहू होंगे कि साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बोथ आर नेगेटिव, एंड नेगेटिव नेगेटिव इज इक्वल टू पॉजिटिव, बट नेगेटिव साइन ऑलरेडी ऐड रहेगा इसको, तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस माइनस प्लस, यानी माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, राइट। एंड वी कैन राइट इट एज इन द फॉर्म ऑफ 1 minus 2 sin square theta. This is also a formula and it is used directly in the question. जब क्वेश्चन मिलेंगे तो cos 2 theta is equal to, this is also, it is also very important, but it is also very important. दोनों ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर ये आपको याद नहीं रहेगा तो क्वेश्चन सोल्व नहीं होंगे, अगर ये आपको याद नहीं रहेगा तो क्वेश्चन सोल्व नहीं होंगे। हाँ, बात ये हो जाता है कि दोनों याद करने की क्या ज़रूरत है,
ठीक है, आप याद नहीं करो कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो याद करना पड़ेगा ना, क्योंकि फिर कोस स्क्वायर थीटा को आप पुट कर दोगे कि हम लोग जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, देन वी पुट कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा एंड माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो एट द लास्ट में हम लोग फॉर्मूला निकाल के लाएंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोस 2 थीटा। आपको रिमेंबर जब जेई का एग्जाम देंगे ना तो उसमें डायरेक्ट वे में ऐसा भी रहता है, आपको ये नहीं कि कोस 2 थीटा ही 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर रखना पड़ेगा, आपको ये भी रखना पड़ेगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। एक क्वेश्चन में रहेगा डायरेक्ट, आपको तो ये याद करके गए कि कोस 2 थीटा बराबर दिस। नोट, अगर ये आपको ये भी याद रहना चाहिए कि 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो कोस 2 थीटा या कोस 2 थीटा बराबर दिस। तो दोनों ही फॉर्मूले आपको, दोनों एक और इसका फॉर्मूला होता है, मैं उसको भी लिख रहा हूं, इसे इरेज करता हूं, आप देख लीजिए। ये ऊपर वाला रहने देता हूं क्योंकि उसी से मैं फॉर्मूला बना रहा हूं। वी कैन गो बिहाइंड एंड सी प्रीवियस फॉर्मूला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 पीछे देख चुके हैं। अभी इसी फॉर्मूले से मैं कोस स्क्वायर थीटा का निकाल रहा था, अब मैं निकालता हूं साइन स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा। तो वी कैन राइट कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, राइट, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। बिकॉज ये कैसे होगा, क्यों होता है, वाई, बिकॉज यहाँ पे आप देख सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा लेफ्ट साइड में प्लस के साइन के साथ है, तो ये राइट साइड जाएगा। तो ऑब्वियस सी बात है, आप साइन कन्वेंशन पढ़ चुके हैं, साइन चेंजेस, तो यहाँ से तो प्लस में इधर जाएगा तो सीधा सीधा नेगेटिव हो जाता है राइट साइड जाने के बाद। तो मैं उसी को यहाँ पे लिख रहा हूँ, राइट, इससे आपको फिर दिक्कत होगी समझने में, आप यहाँ पे 1 ही रहने दें, ठीक है। कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब मैं पुट करता हूँ कोस स्क्वायर थीटा, सॉरी कोस स्क्वायर थीटा मैंने निकाल दी, जबकि हमें साइन स्क्वायर थीटा निकालना था, तो मैं साइन स्क्वायर थीटा निकालता हूँ, ये तो कोस स्क्वायर था, साइन स्क्वायर थीटा निकालता हूँ। तो आप साइन स्क्वायर इधर रहने दें चुपचाप, इसे ज्यों का त्यों बोलते हैं हम लोग, यानी सेम प्लेस पे रहने दें इसे, और इसे 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा कर दें, राइट, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा मालूम हो गया, this is sin square theta, it is also sin square theta, we can put sin square theta is equal to 1 minus cos square theta, and यहाँ पे हम लोग पुट करते हैं cos square theta, ब्लू से ही लिख देता हूँ मैं, cos square थीटा मैं रहने देता हूँ इसे, cos square थीटा। अब मैं पुट करता हूँ साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, वी कैन सी हियर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, राइट, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब इससे आप देख सकते हैं साइन स्क्वायर की जगह मैंने क्या पुट किया, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब इसे ऐसे करते ब्रैकेट में बंद करते, क्योंकि अगर आप नेगेटिव थोड़ा सा का फर्क होता है, नेगेटिव बदल देगा आपको पॉजिटिव में, पॉजिटिव बदल देगा आपको नेगेटिव में, इसको आपको ध्यान में रखना है, केयरफुली सोल्व करनी है, राइट। अब ये तो हमें मालूम हो गया कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, साइन स्क्वायर थीटा को हम पुट कर सकते हैं 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा से, राइट। अब इसे हम इरेज कर देते हैं। अब आप देखो, सोल्व करो इसे, तो सोल्व करने के बाद आपको पता लगेगा कि दिस इज कोस स्क्वायर थीटा एंड this is negative sign, and we multiply negative sign, we get negative, and negative positive, and we can write it's positive cos square theta, right, minus minus plus। अब देखो, इसी चलते मैं ब्रैकेट लगाया था, अगर ब्रैकेट नहीं लगाओगे ना आप तो देखो क्या होता है कंडीशन, और नहीं लगाओ ब्रैकेट, अब आपको पता नहीं लगेगा कि ये तो नेगेटिव लग रहा है, तो फिर कैसे, यानी ए से कट जाना चाहिए, बट इट डज नॉट हैपन, ये नहीं होता है, आपको ब्रैकेट लगाना है, क्योंकि साइन स्क्वायर की जगह पे पुट कर रहे हो आप, तो इसे आपको यहाँ पे ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। अब केयरफुली दिखेगा कि ये नेगेटिव है तो नेगेटिव होगा, ये माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कोस स्क्वायर थीटा। अब देखो, दिस इज कोस स्क्वायर थीटा एंड दिस इज ऑल्सो कोस स्क्वायर थीटा, एंड इन दिस फॉर्मूला वी कैन गेट 2 कोस स्क्वायर थीटा, 2 कोस स्क्वायर थीटा, 1 कोस स्क्वायर थीटा एंड ऑल्सो 1 कोस स्क्वायर थीटा। इस वी कैन राइट इट एज 2 कोस स्क्वायर थीटा
2 कोस स्क्वायर थीटा -1, एक यहाँ कोस स्क्वायर थीटा, एक यहाँ कोस स्क्वायर थीटा, एक और एक 2 कोस स्क्वायर थीटा। एंड अब देखो कितने फार्मूले बन गए, कितने फार्मूले बन गए, एक ये फार्मूला बन गया, आप देख सकते हो। और इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, इसको भी डायरेक्ट क्वेश्चन में यूज होगा। एंड आपको तो याद रखना है सिर्फ इसे, बट आप निकाल लोगे इसे निकालना ही आपको सारा फार्मूला। 3 मैंने फार्मूला लिखाया, एक और मैंने लिखवाया, वो क्या था 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा, 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा, 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा। अब इसे भी यहाँ पे मैंने लिखवाया।